इस आदमी के पास एक अजीब सा पालतू कुत्ता था जिसकी शक्ल किसी इंसान जैसी लगती थी, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि वो किस नस्ल का है, मगर वो बहुत शांत और सुशील था। जब भी आदमी उसके दांत साफ करता तो कुत्ता कभी विरोध नहीं करता। हर रात वह चुपचाप आकर उसके पास सो जाता। लेकिन इस कुत्ते की भूख बहुत ज्यादा थी, इसलिए डेविड ने सोचा कि अब उसे अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। थोड़े दिनों बाद डेटिंग ऐप पर उसकी बात एक खूबसूरत लड़की एनी से हुई। दोनों ने मिलने का फैसला किया। जब डेविड घर से निकल रहा था तो उसका कुत्ता खुश होकर उसे डेट के लिए शुभकामनाएं दे रहा था। एनी डेविड को देखकर बहुत प्रभावित हुई क्योंकि वो काफी स्मार्ट और आकर्षक था। उसे डेविड का आलीशान घर भी बहुत पसंद आया। वो समझ गई कि डेविड काफी अमीर है और सबसे अच्छी बात ये थी कि दोनों को कुत्तों से बहुत प्यार था। जब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी तो डेविड ने अपने मन की बात एनी से कह दी। एनी ये सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि डेविड का कुत्ता चुपचाप कमरे के बाहर से सब देख रहा था। अगली सुबह जब एनी डेविड के हाथ का बना नाश्ता खाने जा रही थी, तभी कुत्ता दरवाजे पर आया और अचानक बहुत अजीब व्यवहार करने लगा। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी कुत्ते की पोशाक में हो, पर डेविड बार बार यही कहता रहा कि ये सिर्फ उसका पालतू कुत्ता है। एनी की भूख एकदम खत्म हो गई और उसने कहा कि वो अब घर जाना चाहती है, लेकिन डेविड का घर एक सुनसान इलाके में था। वहाँ से पैदल लौटना मुश्किल था, मगर डेविड को एनी की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बहुत शालीनता से एनी को उसके हॉस्टल तक छोड़ने की पेशकश की। जब एनी ने ये कहानी अपनी रूममेट को सुनाई तो उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसने कहा कि आजकल ऐसे इंसान जैसे दिखने वाले पालतू कुत्ते ऑनलाइन काफी आम हो गए हैं। कुछ लोग तो खुद जानबूझकर कुत्तों की तरह बनने की एक्टिंग करते हैं। रूममेट ने मजाक में कहा कि एनी को इतना अमीर और हैंडसम लड़का ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। उसने तो डेविड का नंबर भी मांग लिया। एनी को भी पिछली रात की प्यारी यादें याद आ गईं और उसने सोचा कि प्यार को इतनी जल्दी जाने नहीं देना चाहिए। सौभाग्य से डेविड ने खुद एनी से संपर्क किया और माफी मांगी। उसने कहा कि उसे पहले ही अपने कुत्ते के बारे में सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए था। अगली बार जब दोनों मिले तो एनी ने खुद ही उस पालतू कुत्ते से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन जैसे ही कुत्ता बाहर आया वो थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो गया। तभी डेविड ने गुस्से से चिल्लाया और कुत्ते को डांटकर दूर भेज दिया। फिर वो एनी की तरफ मुड़ा और बोला कि उसके पालतू का नाम फ्रैंक है। बचपन से ही फ्रैंक सिर्फ डेविड का दोस्त रहा है। समय के साथ फ्रैंक को लगने लगा कि वो एक कुत्ता है और डेविड उसका मालिक है। एनी ने बात समझ ली और सोचा कि शायद अमीर लोगों के कुछ अजीब शौक होते हैं। वैसे भी उसे अमीर बनने में कोई आपत्ति नहीं थी। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होता गया। एक वीकेंड डेविड ने सुझाव दिया कि वो कुछ दिन बिना किसी टेक्नोलॉजी के बिताएं। एनी ने खुशी खुशी हाँ कह दी। तीनों डेविड, एनी और फ्रैंक ने साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताया। वो सब अंदर घर के आराम में समय बिता रहे थे, लेकिन जैसे ही डेविड वाइन की बोतल लेने के लिए बेसमेंट में गया, फ्रैंक धीरे से एनी के पास आया और धीरे से फुसफुसाया।